कॉस्ट बोलते हैं ना उसकी। ठीक है, कि मतलब मैंने एक मोबाइल बनाया है। ठीक है, ठीक है। अब उसको बनाने में मुझे कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे इसमें लेबर चार्ज क्या लगा है। ठीक है, मटेरियल क्या लगा है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। ओके, बिजली पावर कितना लगा है। ठीक है, ये सब चीज़ें, इन्हीं सबों को मिला के क्या बनती है, कॉस्ट में। ठीक है, मतलब हम चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने की चीज़ क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं किससे रिलेटेड, ये कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, सेलिंग से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कॉस्ट है तो अब सेलिंग सेल कितने पे हो रहा है ये उससे नहीं मतलब। ठीक है, प्रोडक्ट कितने में बन रहा है ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, कि प्रोडक्ट कितने में बन रहा है ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, इतना समझ में आया, सब लोग बोलिए, इतना समझ में आया, कॉस्ट समझ में आया। यस सर बोल दिया करिए। हाँ हाँ, जय माता दी, जय माता दी। मैंने जो पूछा उसको बोलो। कॉस्ट समझ में आया। ओके, तो देखिए अब तो कॉस्ट समझ में आ गई। ओके, अब ध्यान दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या लिखा है ऊपर देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या लिखा है, इट इज द टाइप ऑफ, ठीक है, इट इज used by those type of manufacturing concern before the production of goods and services। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, प्रोडक्शन से पहले, ठीक है, या प्रोडक्शन करते समय, ठीक है, जो भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन करते समय जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब मैंने ऊपर ही अभी एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला। ठीक है, कि मोबाइल को बनाने के लिए लेबर चार्ज कितना लग रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है, ठीक है, कितना पावर लग रहा है, कितना जो भी चीज़ें एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें लग रही, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखा है ध्यान दीजिए, नीचे जो पॉइंट लिखा है ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर ऑलवेज एस्टिमेटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं सब एस्टिमेटेड होती हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं। क्योंकि हमें जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या हमें मोबाइल का दाम पता होता है क्या कि एक्चुअल कितना है। हुँ? पता होता है, यस या नो, पता होता है क्या, बताइए, नहीं पता होता। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि
अभी तुम कैसे बोल दिए कि हाँ? पता होती है क्या कॉस्ट? तो क्या फ्लिपकार्ट वाला कॉस्ट पे बेचता है क्या? अभी बताओ, फ्लिपकार्ट वाला कॉस्ट पे बेचता है? देखो, कोई कोई भी साइट होगी, चाहे कोई भी शॉपिंग साइट होगी, ठीक है, वो किस पे बेचेगी? हमेशा सेलिंग प्राइस पे बेचेगी, नॉट की कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तुम भी अगर सेलर होगे तो क्या कॉस्ट प्राइस पे बेचोगे? कोई प्रॉफिट नहीं कमाओगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, चाहे जो भी होती हैं, ठीक है, चाहे तुम होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ठीक है, चाहे हम ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ें अगर हम बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, ना कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे तब बेचते हैं जब हमारा क्या होता है, स्टॉक पुराना हो जाता है। ठीक है, या मतलब वो एकदम मार्केट से बाहर ही हो जाता है, तब उसको बेचते हैं। वैसे उस पर भी नहीं बेचते, उसमें भी 1-2 रुपए जो भी है हम कमा ही लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि हमें एस्टिमेटेड प्राइस पता नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट इन नेचर always estimated in cost accounting, but direct expenses are always real in nature। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो क्या होता है? हमेशा एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? हमेशा क्या होता है? रियल नेचर का होता है, कि हम ले डायरेक्ट। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पता है सबको? क्या सबको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पता है? हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम बताओ शुभम, कोई। अच्छा। हम्म, और कोई बताएगा? शुभम मिश्रा बता रहे हैं कि सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या सैलरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, शुभम? तो फिर कैसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दिया? मैंने अभी ऊपर ही बताया था, जब क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया था? मटेरियल। मैंने डायरेक्ट के बारे में क्या बताया था? कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या चीज़ें आएंगी? मटेरियल, मटेरियल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी? लेबर। ओके, हाँ अब सही बोले, लेबर। ठीक है, और लेबर की स्पेलिंग थोड़ा सही लिखें। ओके, और तीसरी चीज़ होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये यही पढ़ना है हम लोग। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है? वेजेस पढ़ा है। ठीक है, दूसरी चीज ऑक्ट्राई। तो पूछेंगे सर ऑक्ट्राई क्या होता है? ऑक्ट्राई पता है सबको? क्या होता है ऑक्ट्राई?
अच्छा अच्छा, तो फिर ये क्या है फिर? ऑक्ट्राय भी भाड़ा है, और फ्रेट भी तो भाड़ा ही है। सुनिए देखिए, ऑक्ट्राय का मतलब क्या है, जब हम गुड्स लेके जाते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स लेके जाते हैं, जैसे ट्रक वाला है गुड्स लेके जा रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें लेके अगर जा रहा है, ठीक है, तो जब वो टोल पे रुकता है, टोल, तो वहाँ पे क्या देता है, ऑक्ट्राय देता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, चुंगी। ऑक्ट्राय को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंगी बोलते हैं, ठीक है। कि जब सामान लेके जाता है तो बीच में टोल पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राय बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी फ्रेट होंगे, ठीक है, जो भी भाड़ा हम देंगे वो तो आएगा ही, ठीक है। और वो भी कौन सा भाड़ा ये रहेगा, इनवर्ड वाला, नॉट कि आउटवर्ड। अगर इनवर्ड होगा तब, अगर आउटवर्ड हो जाएगा तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, सेल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेट इनवर्ड लिखा है तो किससे रिलेटेड होगा, कॉस्ट से, ध्यान दीजिएगा। और आउटवर्ड लिखा है तो किससे रिलेटेड होगा, सेल से होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही ध्यान रखना है कि वेजेस क्या है, भाड़ा क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, मटेरियल, लेबर, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया सबको, यस बोल दीजिए सभी। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। सबको आ गया? और सभी सो रहे हैं क्या? सबको आया समझ में? अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि नहीं जगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं अभी, कोई बात नहीं, ओके। हाँ तो ध्यान रखिए, जैसे जो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके, जगह हो जगह हो, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सभी क्या बनाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाती है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, ठीक है, एंड डेयरी इंडस्ट्री, ओके। इसको सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी कंपनियां होती हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, सभी क्या बनाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाती हैं। इंडस्ट्री तो खासकर बनाती हैं, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, लेबर को खर्चा लेना है, रॉ रॉ मटेरियल लगना है, ठीक है, वेजेस देना है, फ्रेट देना है, ठीक है, चुंगी देना है, ऑक्ट्राय देना है, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री के बारे में आएगा तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेंगे, बनाएंगे, ओके। नोट डाउन हो जाएगा, यस बोल दीजिएगा, ओके। देन वी स्टार्ट अनदर, ठीक है।
अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, मैं ओपन करता हूँ उसको। ठीक है, लिख लीजिए, ये है मैंने। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखिए। ओके, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लॉज, ठीक है, उसमें लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, ओके ओके ओके। देन ध्यान रखिए, पिछली क्लास में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था पढ़ा था पढ़ा था, शायद याद आ रहा है हमको भी। ओके, कौन पढ़ाया था वैसे फाइनेंशियल अकाउंट? अब क्या पढ़ना है, ध्यान रखिए। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि ये, अच्छा अच्छा, हम ही पढ़ाए थे, हम ही पढ़ाए थे। ओके ओके, ठीक है, हम ही पढ़ाए थे। तो ध्यान रखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि भाई कॉस्ट अलग है एंड फाइनेंशियल अलग है। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है यूज, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कहाँ करते हैं, अभी मैंने बताया था। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसी में। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होगा। ओके, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए यूज होता है? जितने भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल कंसर्न होते हैं उनके लिए क्या होता है, यूज किया जाए। ओके, पहली चीज समझ में आई। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल कंसर्न में। ठीक है, आपने उसमें देखा था ना, क्या बनाते थे उसमें? जनरल एंट्री करते थे, ठीक है, लेजर बनाते थे, ठीक है,
और क्या करते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे, यही सब बनाते थे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बनाते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी चीज ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखिए ध्यान से देखिए, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट। ठीक है, मतलब मैंने अभी बताया ना कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो किससे पता चलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगी। ओके, अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, पीएल अकाउंट बनाना, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। मतलब इसका काम क्या है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। समझ में आया, ठीक है, यस सर बोल दीजिए, समझ में आया कि नहीं। ओके ओके, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तीसरी चीज ध्यान रखिए, तीसरी चीज है ऑडिट। इसकी ऑडिट कौन करता है, ठीक है, इसकी ऑडिट कौन करता है, ध्यान रखिए, दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएम, ये करते हैं। ठीक है, और इसकी ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंट, सीए। नाम सुना है ना इनका, सीए का, कि ये हमारे सीए हैं, ये हमारे सीए हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ये सीएमए के अंतर्गत इसका ऑडिट होता है, और इसका किसके अंतर्गत होता है, मतलब कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है, अकाउंटेंट पूरा लिखिएगा, ठीक है। ओके, नहीं नहीं, बचपन में नहीं, अभी भी चलता है। बचपन में नहीं चलता, अभी भी चलता है। ओके, ध्यान से सुना करिए, बचपन में नहीं, अभी भी आता है। ओके, अभी कह रहे हैं कि बचपन में सुने थे, अब नहीं सुनते क्या अभी। सुनते हैं, वही वही मैं भी सोच रहा था। हाँ, तो आगे देखिए। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें जो, देखिए इसमें स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, स्टॉक वैल्यूएशन, चौथा में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस पे होगा, आप कॉस्ट से नाम ही लग रहा है, कॉस्ट प्राइस पे होगा। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग है तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ओके, और फाइनेंशियल अकाउंट में ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, कॉस्ट एंड मार्केट विच एवर इज लेस।
ठीक है, समझ में आया? फाइनेंशियल अकाउंट क्या बोलता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे होता है, कॉस्ट अकाउंट एंड, अरे स्टॉक वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट में कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगा उस पर क्या होगा, स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। इतना ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? कॉस्ट अकाउंट में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है ध्यान रखिए, इसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अभी आपने पढ़ा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, एस्टिमेटेड, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल प्राइस को। सीधी सीधी बात है, पीएल अकाउंट बनाते थे तो क्या होता था, एक्चुअल प्राइस ही लिखते थे, ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस नेचर का होता है, एस्टिमेटेड प्राइस का होता है, एस्टिमेटेड वहाँ होता है, वहाँ कंफर्म हमें नहीं पता होता है कि कितनी प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, नैरो होता है, मतलब छोटा, ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, वाइडर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, और कोई अकाउंट बनता नहीं है, चाहे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा, चाहे तो क्या बनेगा, कॉस्ट शीट बनेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, मतलब क्या है, छोटा नेचर है इसका, मतलब ज़्यादा बड़ा नेचर नहीं इसका। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट का नेचर क्या है, वाइडर। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें डेप्रिसिएशन रेट कैसे है, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन रेट कैसे लगता है, आपको पता है ना, कौन सा, ये मेथड पता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें केवल यही मेथड है। ठीक है, और इसमें कौन सा मेथड लगता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ओके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल क्या होगा आपका, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो सेम अमाउंट का होगा। ठीक है, और डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि हर साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग होगा, जो भी आपका बैलेंस आएगा उसी पे क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, किस किस मेथड से, डीबीएम मेथड से। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा मेथड लगता है, दोनों होता है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा कौन सा होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है शुभम, तो ध्यान रखिए, हाँ ओके ओके, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, एंड दूसरी चीज क्या पढ़ी है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के बीच क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आज के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सभी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कि कोई भी चीजें आपको भूले नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी इतने के क्लासेस में ध्यान रखिए, जितने भी देर क्लास हुई है उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सबको समझ में आया है?
एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, पता चल गया। ओके। तो जल्दी से डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम बता दीजिए, कोई दो डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम। हाँ ओके। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ वेरी गुड अंजलि, मटेरियल एंड लेबर। ओके। और मशीन नहीं, मशीन, शुभम तुम क्या करते रहते हो, मशीन कहाँ से आ गया है? मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से फिर होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस वो तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद समझते हो तुम, हाँ। ओके। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। ओके। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 दिन आपकी क्या चलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड 3 दिन क्या चलेगी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। ओके। तो अभी मैं 3 दिन क्या पढ़ाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट 3 दिन क्या पढ़ाऊंगा, आपको बीए पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू, गुड बाय।